एलोन मस्क के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। एक बहुत बड़ा नाम जिसके एक ट्वीट करने से क्रिप्टो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो आज उन्होंने कुछ अपने सुझाव या फिर कुछ बात की है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उन्होंने बताया है कि टेस्ला सीईओ एलोन मस्क अपोज गवर्नमेंट रेगुलेटिंग क्रिप्टो शे दे शुड डू नथिंग। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यूएस में एक मीटिंग होती है, बहुत सारे एसईसी के चेयरमैन आते हैं, क्रिप्टो करेंसी को जो रेगुलेट करते हैं ऑनर्स वहाँ पे आते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है कैसे इसे रेगुलेट करना है, नहीं किया जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते इसे रेगुलेट करना। कहीं ना कहीं एलोन मस्क भी इस बात को जानते हैं और वो कहते हैं कि आई वुड से डू नथिंग। ही रिकमेंडेड मस्क बिलीव दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय क्रिप्टो बट गवर्नमेंट कैन स्लो डाउन इट्स एडवांसमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी से रेगुलेट करेंगी उतनी जल्दी क्रिप्टो करेंसी को फ़ायदा होगा, उतनी जल्दी क्रिप्टो करेंसी बूम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं चाहती हैं इसे रेगुलेट करना, क्योंकि इसका असर उनकी जो खुद की करेंसी उस पर देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, लेकिन अभी पता चलेगा कि क्या मार्केट में निकल के आता है। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आई थिंक डिस्ट्रॉय क्रिप्टो बट इट इज़ पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू स्लो डाउन इट्स एडवांसमेंट। ये बात सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट इसे इलीगल नहीं करेंगी, लेकिन हाँ जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट बूम कर रही है, पंप कर रही है, उसे स्लो डाउन कर सकती हैं, उसको बढ़ते हुए रोक सकती हैं। क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी का नाम या क्रिप्टो करेंसी इतनी फेमस हो जाएगी, इसकी वैल्यूएशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि उनकी खुद की करेंसी को वो पीछे छोड़ देंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वहाँ की करेंसी से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन हो, क्रिप्टो करेंसी का नाम हो। यही एक कारण है कि बहुत सारी कंट्रियाँ इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ मीटिंग्स ले रही हैं और वो बता रही हैं आपको कि हाँ हम रेगुलेशंस बनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रही हैं। ये बात एलोन मस्क भी जानते हैं और यही उनका कहना है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन कर नहीं रही हैं, बस इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हैं, लेकिन इसकी जो एडवांसमेंट है या फिर जो इसकी पॉपुलैरिटी है बढ़ते हुए पंप को रोक सकती हैं। अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो एक मेरी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन ब्लॉकचेन डेवलपर को नियुक्त करना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ब्लॉकचेन डेवलपर को नियुक्त कर रही हैं या फिर अपॉइंट कर रही हैं, क्योंकि वो अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हैं या फिर उसके वर्क प्रोफाइल के में कैसे उसे काम किया जा सकता है, कैसे कैसे इस पर काम किया जा सकता है, कैसे डिजिटल मुद्रा का इसको अपने देश में यूज़ किया जाए, क्या क्या उसकी रूल एंड रेगुलेशन हो। क्योंकि यूक्रेन कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को समर्थन करता है और इस साल के शुरुआत में जो आने वाला साल है वो शायद अपना कॉइन लॉन्च करें। तो आने वाले समय में सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन इज लुकिंग टू एम्प्लॉय ए ब्लॉकचेन डेवलपर विद प्रॉमिस अ कैरियर ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विद अ प्राइवेट सेक्टर सैलरी अ जॉब पोस्ट इन डिस्क्राइबिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेनिफिट कैंडिडेट पब्लिशिंग ऑन लिंक बाय द बैंक डायरेक्टर। तो बहुत सारे काम हैं। अगर मैं चाहूँ, अगर कोई भी कंट्री मेरा कॉइन पब्लिश करती है फिर क्रिप्टो करेंसी को समर्थन देती है तो कुछ समय लगता है उनको, कैसे उन्होंने रेगुलेशन में लाए, किस तरीके से इसका व्यवहार है और कैसे ये काम कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं वही इसके प्लेटफॉर्म को समझा सकते हैं और कैसे इस पर काम किया जा सकता है, कैसे कॉइन को लॉन्च किया जा सकता है, कैसे इसके लेन देन को समझा जाए। तो इसके लिए ये किसी को अपॉइंट करने जा रहे हैं जो कि इस देश के लिए एक बहुत हेल्पफुल होगी। अगर मैं अगली न्यूज़ की बात करूं तो आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले मेरे जो F1 फार्मूला रेस है उनका क्रिप्टो करेंसी के साथ फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए टाई अप ग्रीन वे पैकर्स रनिंग अरोना जोन्स, इन्होंने भी क्रिप्टो एक्सचेंज FTX एम्बेसडर टीम है जो उसमें शामिल हो गए हैं। ऑन ट्यूजडे द क्रिप्टो फर्म FTX ट्रेडिंग लिमिटेड अनाउंस दैट द ग्रीन पे पैकर्स रनिंग बैक Aaron Jones has joined the company as FTX ambassador, a long-term partnership. The collaboration with the NFL player follow the firm's partnership with 7-time Super Bowl winner Tom Brady and his wife Gisele Bundchen. तो आप देख सकते हैं कितने बड़े प्लेयर के द्वारा इस तरीके से पार्टनरशिप करना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जानते हैं जितने बड़े बड़े फेमस लोग होते हैं वो जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे क्रिप्टो करेंसी उतनी ही फेमस होगी, लोग उसे अडॉप्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा कदम क्रिप्टो मार्केट के लिए जिसका असर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मार्केट पर देखने को मिले। मेरी नेक्स्ट न्यूज़ है वो थाईलैंड से है। थाईलैंड टू डेवलप क्रिप्टो टूरिज्म कंसीडर इशूइंग यूटिलिटी टोकन। दोस्तों, पिछले कुछ समय में कोविड-19 की वजह से जिस तरह से
आर्थिक मंदी आई है उसका असर कहीं ना कहीं टूरिज्म पर देखने को मिला है। जो मेरे देश टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके पास जो मुद्रा है उसका भंडारण कम हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। कोविड-19 की वजह से टूरिज्म बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, क्योंकि इस कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था, तो टूरिज्म बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो जिन कंट्रियों में बहुत ज़्यादा टूरिज्म था, उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इसी को देखते हुए अभी कोविड-19 की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक है, तो कुछ कंट्रियां ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं जिसकी वजह से उनके टूरिज्म में एक बूम आए, एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिले और आने वाला समय बहुत अच्छा हो। इसी कदम में जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है, टूरिज्म बोर्ड ऑफ थाईलैंड प्लान टू एम्प्लॉय न्यू कॉइन टू स्प्यूट डिमांड फ्रॉम क्रिप्टो मार्केट। ये क्रिप्टो एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट किस तरह से बूम कर रही है। लोग क्रिप्टो, जो वर्ल्ड के जो बहुत सारे लोग हैं या फिर इंटरनेशनली क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये एक मार्केट में नया टोकन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिटकॉइन कार्ड पेमेंट्स लेंगे, जहाँ पे ये देखेंगे जब भी कोई इनके यहाँ टूरिज़्म के लिए आएगा या फिर जब भी कोई घूमने के लिए आएगा, तो उसे ये अपना न्यू टोकन असाइन करेंगे। उसके बदले ये उनसे पैसे लेंगे। जब भी वो कहीं विजिट करेगा, कहीं टूरिज़्म में कहीं कुछ खाएगा, कुछ पिएगा या फिर ट्रैवल करेगा या कुछ बाइंग करेगा, तो इस टोकन का ये यूज़ करेगा। तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे उनका कॉइन सर्कुलेशन में आ जाएगा। नॉर्मली अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनका कॉइन सर्कुलेशन में नहीं आएगा, लेकिन एज ए टोकन ये टूरिज़्म में अगर अपने टोकन को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशंस होगी, जिससे हो सकता है इनका कॉइन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए और इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी कदम में ये एक टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं। TAT कॉइन वुड बी अलाउड टू ट्रांसफर टू ऑफ traveler vouchers into digital token that could help operators to gain greater liquidity, the newspaper added, without being a subject of speculating trading। अभी इनको क्या करना है, अपने यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, अपने लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाना है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको अडॉप्ट करना है, इसके बारे में बात चल रही है। तो ये बता रहे हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटली लिटरेसी फॉर आवर टूरिज्म ऑपरेटर्स इन ऑर्डर टू कमेंस टूरिज्म एज अ ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल माइट नॉट टू बी एबल टू कीप अप विद द न्यू चेंज। क्योंकि आप जानते हैं अगर मार्केट में कोई नया चेंज करना पड़ता है, तो आप जानते हैं टूरिज्म में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ अनएजुकेटेड हैं। तो इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। जितने भी टूरिज्म से लोग जुड़े हुए लोग हैं, उनको इन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें इसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबके लिए उन्हें गाइड करना होगा। उसी के बाद कहीं ना कहीं ये सर्कुलेशन में आएगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी आने वाले समय के लिए, क्योंकि इस तरह से कंट्रियों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करना। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी 41,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार सपोर्ट। पिछले एक वीक की अगर मैं बात करूं तो हम आपको हमेशा ही सजेस्ट करते जा रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर रहा है या फिर अपने आप को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनाए रखा है। 40,000 से 42,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं इसके अपवर्ड मूवमेंट की बात करूं तो आपको यहां से आने वाले समय में बहुत ही अच्छा पंप देखने को मिलेगा। जो भी लोग पैनिक सिचुएशन मार्केट में बनाए हुए हैं या फिर उनको ये लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से और नीचे जाएगा, तो बिटकॉइन अभी टेस्ट कर रहा है। मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कच्चे दिल के हैं या फिर अपने दिल पे उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। जो लोग कच्चे दिल के हैं वो मार्केट में यहाँ से अभी सेल आउट करके बाहर हो चुके हैं। मार्केट भी अपने इन्वेस्टर को रीटेस्ट कर रही है। तो अब आपको ये समझना है कि आपका दिल कमज़ोर है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो शायद आप अभी तक यहाँ से सेल करके एग्जिट कर चुके होंगे। और अगर आपके दिल पर आपका कंट्रोल है तो आपकी होल्डिंग अभी भी बिटकॉइन में होगी। और आप आने वाले 3 महीने के अंदर आप देखेंगे, आने वाले 3 महीने बिटकॉइन के लिए, पूरी क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला क्वार्टर आपके लिए एक बहुत बड़ा ही मोमेंटम और एक बहुत ही खुशियों भरा क्वार्टर लेके आएगा। यहाँ से आपको बिटकॉइन के प्राइस में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा।
हो सकता है बिटकॉइन थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बिटकॉइन $52,000 के बाद 42,000 या फिर कुछ समय के लिए $39,000 को भी टच किया था, लेकिन 40 से 42,000 के बीच में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इनका। कुछ दिनों पहले थोड़े से लोग पैनिक हो गए थे, उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर हावी हो गया था, जिससे बिटकॉइन में थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम नीचे आया था। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको स्ट्रांग होल्डिंग रखनी है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो आपने कुछ सोच समझ कर इन्वेस्ट ही किया होगा। तो आप जो आपकी स्टार्टिंग में आपका व्यू था वही व्यू आपको लेके चलना है, आपको घबराना नहीं है। अगर आप अभी एग्जिट करने का सोच रहे हैं तो आप उस दिन को याद कीजिए जब आपने क्या सोचकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था। आपको फिर से हिम्मत मिलेगी, आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाना है। और होल्डिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जितने दिन के लिए करेंसी को होल्ड करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अपनी करेंसी को होल्ड करना है, सेल नहीं करना है। आने वाले समय में आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में, या फिर ऐसी कुछ न्यूज़ जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर मेरी क्रिप्टो करेंसी पे पड़ेगा। साथ ही आज हम आपको कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में बताएंगे जो अभी बाइंग रेंज में चल रहे हैं। अगर आने वाले समय में आपको बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम देखने को मिलता है तो वो कॉइन अपने प्राइस से जस्ट डबल हो जाएंगे और आपको एक बहुत शानदार प्रॉफिट होगा। अगर मैं अभी न्यूज़ की बात करूं तो मेरी क्रिप्टो करेंसी की कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है। ग्लोबल मार्केट का असर देखने को मिला, या थोड़ा बहुत मैं बात करूं तो जो लोग पैनिक होकर मार्केट से एग्जिट हुए उनका थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी पर असर देखने को मिला। इटसेल्फ क्रिप्टो करेंसी में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो वेरीफोन खुदरा विक्रेताओं को क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। व्यापारियों का कहना है कि क्रिप्टो भुगतान के लिए भूख विस्फोट हो गई है। तो दोस्तों, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, को क्रेडिट कार्ड हो चाहे आपको डेबिट कार्ड हो, आप उसे स्वैप करते हैं। वहाँ पे जो स्वैप मशीन होती हैं वो आपकी या तो किसी बैंक के द्वारा होती हैं या किसी प्राइवेट मर्चेंट कंपनी की होती हैं। ऐसे ही वेरीफोन एक प्राइवेट मर्चेंट कंपनी है जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेंस में रिटेलरों की मदद करती है। 150 देशों में 35 मिलियन सिस्टम प्रोवाइड कराती है ये, या फिर डिवाइस 150 कंट्रियों में है इसके। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। 150 कंपनियों में इसका कारोबार है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा कारोबार जो कि इन्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है। तो आपको देखेंगे क्रिप्टो करेंसी जितने ज़्यादा रिटेलर्स इस मशीन को या फिर वेरीफोन के द्वारा दी गई सिस्टम को यूज़ करेंगे तो इनके प्राइस मोमेंटम में और इनके कैश फ्लोइंग में, इनके बाइंग और सेल में, या फिर इनके ट्रेडिंग मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जिसका असर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। व्यापारी इस साल के अंत तक समाधान पेश करना शुरू कर देंगे। वेरीफोन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खुदरा ब्रांड वित्तीय संस्थानों में से एक है। ये कंपनी वैश्विक मंच पर 10.4 बिलियन से अधिक ऑनलाइन और इन स्टोर लेन देन को संभालती है, जो कि कुल $440 बिलियन से अधिक है। 150 देशों में लगभग 35 मिलियन वेरीफोन डिवाइस प्रचलन में, यानी 35 मिलियन वेरीफोन डिवाइसेस का यूज़ होना एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर मैं इनके द्वारा एक्सेप्टेंस की बात करूं तो आने वाले समय में बहुत ऐसे कॉइन्स हैं जिन्हें ये एक्सेप्ट करने जा रही है या फिर जिनके थ्रू ये पेमेंट लेंगे। उसमें से बिटकॉइन, इथेरियम, डोज, बिटकॉइन कैश, लिटकॉइन, ये सारे वो कॉइन हैं जिनके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। अगर आपके पास ये कॉइन्स हैं तो डोज कॉइन में या फिर बिटकॉइन में बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉइन्स का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा प्राइस मोमेंटम आएगा। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक पंप मार्केट में आ सकता है। कार्डानो टू इन्वेस्ट $100 मिलियन टू फंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट। पता है क्रिप्टो करेंसी पूरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे ही काम करती है। तो इतने बड़े कॉइन्स का, इतने बड़े अमाउंट का इन्वेस्ट करना डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर वर्क करना, कैसे अपनी प्रोजेक्ट्स को या फिर कैसे अपनी वर्किंग प्रोफाइल्स को या फिर मैं बात करूं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नए नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी को की मैं बात करूं या फिर मैं सेफ्टी की बात करूं या रूल रेगुलेशंस की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। अगली न्यूज़ स्विट्जरलैंड से निकल के आ रही है। स्विस रेगुलेटर ने पहले क्रिप्टो फंड को मंजूरी दी। असेट मैनेजमेंट ने कहा यह एक असाधारण उपलब्धि है। बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये क्रिप्टो करेंसी के लिए। पहली बार
एक स्विस फंड को मंजूरी दी है जो कि मुख्य रूप से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करता है। ऐसे फंड्स आप जानते हैं हमारे कंट्री में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन उन्हें अभी कोई भी अधिकार नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी फंड का क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं रिटर्न देंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। अगर कोई फंड क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो वो जो इन्वेस्टर उससे जुड़े हुए हैं उन्हें डायरेक्ट रूप से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिट देखने को मिलेगा। रिटर्न की बात करूं तो बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। तो पहली कोई ऐसी कंट्री है जिसने ये अप्रूव दिया है कि वहां के किसी फंड मैनेजमेंट कंपनी को कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अब आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बहुत शानदार प्रॉफिट होगा। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आने वाले समय में बहुत सारी कंट्रियां अगर अपने फंड मैनेजमेंट कंपनियों को ये अप्रूवल्स देती हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी तो पंप करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को भी बहुत ही अच्छे रिटर्न। एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेंसलर का कहना है कि अगर यह नियमों से बाहर रहता है तो क्रिप्टो अच्छा इन्वेस्टमेंट या अच्छा खत्म नहीं होगा। इनका मानना है कि एसईसी के अध्यक्ष गैरी गेंस ने सोमवार को कैलिफोर्निया के वेवल्सी हिल्स में कोर्ट सम्मेलन में पूर्व संघीय अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की क्रिप्टो करेंसी विनियमन के बारे में। उन्होंने समझाया कि अमेरिका में क्रिप्टो क्षेत्र में कई व्यापार स्थल और लेन देन के स्थान है जिनमें न केवल दर्जनों बल्कि सैकड़ों और कभी कभी हजारों टोकन है। ये देखते हैं कि लोगों को क्षति होगी यदि क्रिप्टो करेंसी बाजार के दायरे से बाहर करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे एसईसी के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है अगर ये रेगुलेटरी स्पेस से बाहर रहता है तो इसका अच्छा अंत नहीं होगा, क्योंकि यूएस और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि क्रिप्टो करेंसी अंडर रेगुलेशन हो, क्योंकि अगर ये अंडर रेगुलेशन नहीं होगी तो कभी भी इसे बंद किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग या हज़ारों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके क्रिप्टो करेंसी अगर रेगुलेट होती है तो जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पूरी क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी समुदाय के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेगुलेशंस आएंगी, जितनी ज़्यादा रूल्स होंगे, आपको ट्रांजैक्शन में, आपको बाइंग और सेल में, आपको ट्रेडिंग में उतनी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो चीज़ गवर्नमेंट उसे रेगुलेट कर देती है तो उसमें गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर गवर्नमेंट उसे बैन कर देती है और अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इलीगल होगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाता है या नहीं। अगर मैं अगली न्यूज़ के बारे में बात करूं तो यूएस सेनेटर्स इंट्रोड्यूस बिल रिक्वायरिंग ट्रेजरी टू रिपोर्ट एंड क्रिप्टो करेंसीज एंड देयर यूज ग्लोबली। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले समय में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए बात चल रही है कि कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे बिल बनाया जाए, कैसे इसके उपयोग और इसके लेन देन के संचालन को कैसे रूल्स के अंडर लाया जाए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इस पर काम चल रहा है। या फिर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात भी हो रही है कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। अमेरिका को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार को वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो करेंसी की भूमिका और अन्य देशों द्वारा इसका लाभ उठाने की भूमिका पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट पेश कर रही है जिसका एक नतीजा आपको देखने को भी मिलेगा कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अगर यूएस ये सब करता है तो बाकी कंट्रीज भी इसकी तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं कि यूएस का क्या रूप होगा या यूएस क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखती है। अगर यूएस सपोर्ट करती है तो बाकी कंट्रियां भी आने वाले समय में इसको सपोर्ट करेंगी। और द बिल वुड रिक्वायर द ट्रेजरी डिपार्टमेंट टू रिपोर्ट टू कांग्रेस वर्चुअल करेंसीज एंड देयर यूज ग्लोबली इंक्लूडिंग हाउ अदर कंट्रीज आर यूजिंग एंड माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज एंड हाउ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऑपरेशंस आर इम्पैक्टिंग सप्लाई चेन्स इंक्लूडिंग फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत सारी चीज़ों का कैसे उपयोग किया जाएगा, किसका क्या करना है, कैसे उपयोग में लानी है, कैसे बाइंग करनी है, कैसे सेल करनी है, कैसे ट्रेडर्स को बचाना है, या फिर कैसे माइनर्स को क्या प्रोवाइड कराना है, माइनर्स के क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे। तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही हैं। बहुत सारा क्या कहते हैं काम बाकी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर रेगुलेशन लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसी पे बात चल रही। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या मार्केट में न्यूज़ निकल के आती है। अब हम कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जो अभी ऐसी बाइंग प्राइस पे चल रहे हैं जिसे आप अभी बाइंग कर सकते हैं, और अगर यहाँ से मार्केट पंप करती है तो आपको जस्ट डबल प्राइस पे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करें कुछ ऐसे कॉइन्स की जिनमें बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम सितंबर मंथ की अगर हम बात करें तो आज 29 है,
कल सितंबर मंथ का लास्ट दिन है। अक्टूबर मंथ हर साल बहुत बड़ा एक पंप क्रिप्टो करेंसी में लेकर आया है। आने वाले क्वार्टर देखने वाला होगा कि मार्केट के साथ क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोज कॉइन के बारे में। डोज कॉइन अभी 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वेरीफोन इक्विपमेंट के द्वारा या वेरीफोन कंपनी के द्वारा इन्हें एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है डोज कॉइन के लिए। यहाँ से डोज कॉइन आने वाले कुछ ही समय में आपको 35 से 40 रुपीज़ के बीच में ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो डोज कॉइन के लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही हैं। अगर आप डोज कॉइन को होल्ड करते हैं, आपने इसे हाई प्राइस पे लिया है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। कुछ ही समय के अंतर्गत या कुछ ही आने वाले क्वार्टर में डोज कॉइन आपको फिर से एक बहुत बड़े पंप के साथ 35 से 40 रुपीज़ के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही शानदार एक कॉइन्स है। अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं तो आप ऐसे कॉइन्स में बाइंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं वेट के बारे में। बहुत ही शानदार मेरा कॉइन्स, टेक्निकली फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ से मार्केट में पंप होता है तो ये वेट आपको या फिर बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ से पंप होता है मार्केट या पूरी क्रिप्टो करेंसी में आपको पंप देखने को मिलता है। तो बिटकॉइन के प्राइस में पंप के साथ साथ ऑल्ट कॉइन में भी प्राइस होता है। तो यहाँ से आपको वेट के प्राइस में भी पंप देखने को मिलेगा। और वेट आपको यहाँ से कहीं ना कहीं 12 रुपीज़ से लेके और 16 रुपीज़ के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो जस्ट डबल होने के चांस हैं। ऐसे कॉइन्स में आप ज़रूर बाइंग करें जो कि डिप में आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिलते हैं। और अगर मार्केट पंप करती है तो आपको एक बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसे कॉइन्स में बाइंग करें जहाँ पर 100% ग्रोथ के चांस हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं एथेरियम की। बहुत ही शानदार कॉइन्स। अगर मैं सेकंड किंग की बात करूं बिटकॉइन के बाद तो वो मेरा एथेरियम है। यहाँ से आप ग्राफ देख सकते हैं 2,50,000 के बाद ये 2,000 या 2,24,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा। 30,000 का यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिला। अगर मैं अब यहाँ से प्राइस मोमेंटम की बात करूँ तो इथेरियम में आने वाले समय में आने वाले क्वार्टर में फिर से आपको 3 लाख के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेगा। उसके बाद प्राइस मोमेंटम और ऊपर की तरफ जाते हैं तो आने वाले क्वार्टर में इथेरियम आपको 4 लाख को टच करते हुए दिखेगा। तो यहाँ से जस्ट डबल होने के चांस है आने वाले क्वार्टर में। तो अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हैं, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग और बेस्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जो आने वाले समय में आपको 100 या फिर उससे भी ज़्यादा भी आपको प्रॉफिट दें। मैटिक वन ऑफ द माई फेवरेट कॉइन्स। अगर मैं शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो लोग भी इसे 75 से 85 के बीच में इन्वेस्ट करते हैं, 100 के आसपास एग्जिट करते हैं, 110 के आसपास एग्जिट करते हैं, वो लोग 10 से 20% का शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट ले लेते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो आने वाले क्वार्टर बहुत ही शानदार है। तो मैटिक आपको फिर से 200 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो यहाँ से जस्ट डबल होने के चांस है। ऐसे कॉइन्स को बाइंग करें जो कि फंडामेंटली जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हों। आने वाले समय में इनके बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। तो ऐसे कॉइन्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें जो कि आपको समय के साथ बहुत अच्छे रिटर्न दें। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं शिवानू के बारे में। आप सभी जानते हैं लोगों का कितना पसंदीदा कॉइन है। फेवरेटिज्म की बात करें तो टॉप 10 कॉइन्स में आता है। बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। अनलिमिटेड कॉइन्स होने की वजह से इसके प्राइस मोमेंटम में ज़्यादा पंप नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर इस कॉइन के अंदर यहाँ पर अगर बर्निंग होती है तो बहुत ही शानदार प्राइस मोमेंटम आने को देखने को मिलेगा। और अगर लोग इसे ऐसे ही लाइक करते रहे तो जैसे डोज कॉइन कभी 2 या 4 पैसे पे ट्रेड करता था या 15-20 पैसे पे ट्रेड करता था, आज 15-20 रुपये पर ट्रेड करता है और 54 या 58 रुपीज़ को टच किया था। ऐसे ही आने वाले समय में शिवानू भी 1 रुपये के आसपास ट्रेड करेगा। तो जो लोग इसमें बाइंग करने का सोच रहे हैं वो शॉर्ट टर्म का प्रोस्पेक्टिव लेके चले। कुछ लोगों को लगता है कि शिवानू आपको कुछ 1-2 महीने में 1-2 साल के अंदर आपको करोड़पति बना देगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, समय लगता है चीज़ों में। तो अगर आप शिवानू में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 5 या 10 साल का सोच कर इन्वेस्ट करें। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क नहीं ले सकते हैं तो ऐसे कॉइन में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। अब हम बात कर रहे हैं एलाइस कॉइन के बारे में। बहुत शानदार कॉइन है, फंडामेंटली टेक्निकली बहुत शानदार है। अगर मैं इसके टीम वर्क की बात करूं या फिर अगर इनके मैनेजमेंट टीम के बारे में बात करूं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या फिर बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में एलाइस में बहुत ही बड़ा पंप देखने को मिलेगा आपको। ये आपको हमेशा ही 1000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता था, लेकिन कुछ समय से जो मेरा सितंबर मंथ है वो हर साल या फिर इस साल बहुत अच्छा नहीं रहा क्रिप्टो करेंसी के लिए। मार्केट अपने
एक बहुत बड़े 1-2 बार डंप में गई तो बहुत बड़ा ही करेक्शन मार्केट में देखने को मिला। बिटकॉइन 50 लाख डॉलर से सीधा 40 लाख, या फिर मैं बात करूं बिटकॉइन $50,000 से सीधा $40,000 पे आ गया। अभी $40,000 से $42,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में बिटकॉइन फिर से अगर $50,000 को क्रॉस करता है इस साल के अंत तक, उसके टारगेट $1 लाख के हैं। तो आने वाले समय में बिटकॉइन जितने आसमान में प्राइस को छुएगा, ऐसे कॉइन्स में बहुत ही बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये वो कॉइन्स हैं, अगर आप इसमें अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा प्राइस है। यहाँ से और करेक्शन देखने को मिलता है तो आप स्मॉल अमाउंट में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में एलाइस आपको 2000 पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले क्वार्टर में एलाइस आपको 2000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात करें सोलाना की। सोलाना ने अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है। जिन लोगों ने इसमें 2000, 3000 या के आसपास इन्वेस्ट किया होगा, या फिर 500 या 600 रुपये के आसपास इन्वेस्ट कर दिया होगा, वो देख सकते हैं कि उन्हें अभी 3000 या 4000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा होगा। जिन लोगों ने इसमें 15,000 या 17,000 के आसपास एंट्री ली होगी, उन्हें अभी थोड़ा सा लॉस हो रहा होगा। तो आप अपने प्राइस को अभी एवरेज कर सकते हैं। आने वाले समय में मार्केट में जैसे ही आपको पंप देखने को मिलेगा या प्राइस मोमेंटम आएगा तो आपको सोलाना 20,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो आपको घबराना नहीं है। बाइंग और सेल की बात करूं तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर बराबर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। तो ये वो कॉइन्स हैं जो समय के साथ आपको डबल रिटर्न देंगे या फिर 100 से 200% रिटर्न देने के चांस हैं। हमेशा ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जो कि फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग हो, जिनके बहुत अच्छे प्राइस मोमेंटम हो, जिनके ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट में हो। अगर मार्केट मूवमेंट करती है तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। आखिर में हम बात करेंगे BNB बिनेंस कॉइन के बारे में। आप सभी जानते हैं कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही हैं। चाइना की बैन के बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 31 सितंबर के बाद ये वहाँ से एग्जिट कर देंगे, या फिर अभी जो नए यूजर्स बाइनेंस पे अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही हैं। इनके द्वारा NFT को लॉन्च किया जा रहा है, या फिर ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत सारे नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे इनके प्राइस में बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप ग्रीन कैंडल देख सकते हैं कि 27,000 से सीधा 29,000 पे एक स्ट्रेट कैंडल, जिन्होंने बहुत अच्छा जंप लिया। तो आने वाले टाइम में अगर मैं इनके प्राइस मोमेंटम की बात करूं, आप बाइंग देख सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट है वो मेरा बाइंग है। तो बहुत शानदार बाइंग हो रही है। सेल मेरा नाम मात्र के लिए है। बहुत अच्छा कॉइन आने वाले समय में आपको ये 30,000 को टच करने के बाद 60,000 के आसपास आने वाले क्वार्टर में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आप ऐसे शानदार कॉइन में बाइंग करें, जो कि आज हमने आपको लिस्ट ऑफ कॉइन्स बताया, ये वो बेस्ट कॉइन्स हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन कॉइन्स का आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इतना बहुत सारा या फिर बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।